आज की वचन के लिए हम देखेंगे लूका लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 13 और वर्स 6 से लेकर 9 तक। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फल लाए तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ पर एक दृष्टांत है जो किसके बारे में? अंगूर की बारी, अंजीर का पेड़ के बारे में एक दृष्टांत है कि वचन 6 हमें बताता है कि फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। किसी की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाए। किसी के अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वहां पर एक व्यक्ति आता है उससे क्या ढूंढने के लिए? फल ढूंढने के लिए। और वचन 7 ये बताता है कि तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। प्रभु यीशु मसीह, जब हम मसीह में हैं तो प्रभु यीशु मसीह में हमें फल फलना है, ताकि हमारा पिता जो महिमा के पिता है, जो फल लाता है उसको वो प्रेम करता है, उसको वो अच्छा कहता है, उससे वो खुशी होता है। वो चाहता है कि आप फल लाएं, मसीह में फल फलें। जब आप फल फलते हैं तो आप ग्लोरी में चलते हैं, महिमा में चलते हैं। और फल की अर्थ ये है कि आप पवित्र आत्मा में फल फलें। जैसे आत्मा के फल 9 फल हैं, वे सब आप में दिखाई दे। आप में शांति हो परमेश्वर की, आप में प्रेम हो परमेश्वर की, आप में आनंद हो परमेश्वर की। ये दृष्टांत है। और क्या होता है कि जो अंजीर के पेड़ लगा हुआ था अंगूर के बारी में, उसका परेशानी ये था कि वो फल नहीं रहा था। लगा हुआ था अंजीर के अंगूर के बारी में कि, और उसको जो मालिक था क्या ढूंढ रहा था? कि फल ढूंढ रहा था, उसमें फल लाए। और जब वो फल नहीं लाया तो जो देखभाल कर रहा था अंजीर का पेड़ को, उसको वो बोला कि उसे काट डाल कि क्यों ये भूमि को रोके रहे। लेकिन जो रखवाली कर रहा था अंजीर का पेड़ को, उसने उसको उत्तर दिया कि मुझे 1 साल और दे कि उसको 1 साल मैं खाद डालूं अच्छी रीति से, और उसको अच्छी रीति से देखभाल करूं, उसको खाद दूं कि वो अगले साल नहीं तो फल लाए। प्रभु यीशु मसीह आपका देखभाल करता है और आपसे ये चाहता है कि आप फल लाएं, ताकि पिता की महिमा हो आप में, पिता की महिमा हो आप में, कि आप फल लाएं, कि पिता की महिमा आप हो। और क्या होता है कि जब आप फल लाते हो तो उस फल में महिमा में चलते हो आप। बहुत से बारे में हम ये समझ नहीं पाते परमेश्वर की मनसा क्या है। परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा ये है सिर्फ कि आप फल लाएं, आत्मा में फल फलें। आप में शांति तो हो, आनंद तो हो, परमेश्वर की प्रेम हो।
जब ये फल आप में होता है तो परमेश्वर उस महिमा में आपको चलाता है जो महिमा में खुद वो है। और परमेश्वर आपसे ये आशा रखता है कि आप फल लाएं। आपकी देखभाल हो रहा है, जीवन दिया गया है, हर रोज देखभाल होता है, हर रोज खाने को मिलता है, हर रोज वो देखभाल करता है आपकी, और आपसे ये चाहता है कि आप उसके लिए फल फलें। और वो फल भी इसलिए कि आप उस महिमा को समझ सके, आप उस महिमा में चल सकें। और यहाँ पर अंगूर के बारे में अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह 2024 साल से पहले जब इस धरती पर आया था, जब इस अब जो हम लोग हैं उस समय में हम नहीं जाने थे प्रभु को, लेकिन प्रभु की अनुग्रह हुआ कि प्रभु हम पर उसका अनुग्रह प्रकट किया कि हम उसको जान पाए। जब आप मसीह को जानते हो तो आप उसके फलों को भी जाने, आप उसकी महिमा को भी जाने, ग्लोरी को भी जाने। ये आज तक उस आशा में आपकी आज तक देखभाल हो रहा है कि आप फल फलें। इसलिए पिता से वो विनती करता है आपके लिए कि आप फल फलें, आपके जीवन में शांति हो, आपके जीवन में आनंद हो, आपके जीवन में प्रेम हो परमेश्वर की। आप पेशेंस रखें, धीरज हो आप में, आपके शरीर को आप काबू में कर सकें। ये चाहता है परमेश्वर कि उसकी महिमा को आप समझ लें। और याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके लिए विनती करता है कि आप फल फलें। और एक दृष्टांत, जब सच्ची दाखलता जो प्रभु यीशु मसीह है और जो किसान परमेश्वर पिता है, क्या चाहता है कि फल, आप जितना फल फलोगे परमेश्वर उतना आपको छांटेगा कि आप और फल फलें। आप जितना उसके प्रेम को समझोगे और उसकी प्रेम की गहराई पर वो ले चलेगा। जितना आप उसमें आनंद होगे उतना आनंद में वो ले चलेगा। जितना उसकी शांति आप में रहेगा उतना शांति में और आपकी गहराई में आपको शांति में लिया जाएगा। प्रभु चाहता है कि आप फल फलें, आपके जीवन में फल हो। प्रभु ये चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों को आप आशीष प्रदान करें खुदा। जिन जीवनों को प्रभु आपने दिया है खुदावन, उस जीवन पर प्रभु आपकी फल फलें खुदा, आपकी महिमा हो खुदा उन जीवनों से खुदावन। ये सच है पिता कि एक जीवन को बनाने के लिए और एक जीवन की देखभाल करने के लिए प्रभु आप खुदाबंद मेहनत करते हैं खुदा। ये प्यारे प्रभु जी, आपके लोग आपके फलों से भरे खुदा, पवित्र आत्मा के फल उनमें प्रभु नजर आए, उस महिमा में चलाएं प्रभु जिस महिमा में आप हैं खुदाबंद। हे प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी शांति हो, उनके जीवन में आपकी आनंद हो खुदाबंद, उसके उनके जीवन में प्रभु जी आपकी प्रेम हो खुदाबंद। प्यारे पिता, वे अपने आप को कंट्रोल कर सकें खुदाबंद। प्रभु आप में धीरज बंद बन सके खुदाबंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, उनके जीवन पर प्रभु आपकी महिमा हो खुदावन। आप उन पर प्रभु अनुग्रह करें कि प्रभु जी और फल फलें खुदा। जो लोग प्रभु आपके आनंद को समझ सके हैं, आपके प्रेम को समझ चुके हैं खुदावन, प्यारे पिता प्रभु जी उनको और प्रभु फल फलने में मदद करें खुदा। कि आपकी आत्मा के फलों में प्रभु जी वे प्रभु और गहराई रूप से प्रभु चलने पाए। धन्यवाद हो खुदावन, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।